हेलो नमस्ते, वेलकम टू द वेरी स्पेशल पॉडकास्ट विद इन द लाइफ। आज के गेस्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि वो खुद अपना पॉडकास्ट होस्ट करते हैं। हे अंशुमन, आपने अब तक ये सुना ही होगा, लेकिन आज खुद हमारे साथ अंशुमन मौजूद है। सर, बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। अब तक आप लोगों से बातें करते हैं, लोगों के व्यूज हम तक पहुंचाते हैं। आज हम आपसे जानेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। हम चाहते हैं आप दर्शकों को ब्रीफली बताएं अपने बारे में। मेरा बैकग्राउंड मास कम्युनिकेशन में ही है और उसके बाद आई स्टडीड पॉपुलेशन साइंसेस। सो मेरा एक्सपर्टीज जो है वो डेटा को यूज़ करने में है टू डिज़ाइन कम्युनिकेशन। और आई स्टार्टेड माई करियर विद BBC मीडिया एक्शन। सो आई यूज्ड टू वर्क इन इंडिया और अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ में, और मैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स बनाता था। देन आई गॉट अ फुलब्राइट स्कॉलरशिप, सो आई वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टू स्टडी फॉर ईयर, डिड माई मास्टर्स देयर। फिर उसके बाद से आई हैव कम बैक, डन अ बंच ऑफ थिंग्स। मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी हूँ और पब्लिक पॉलिसी में भी काम करता हूँ। आई रन अ नॉन प्रॉफिट कॉल्ड ग्लोबल पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन। और जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया है, मैं एक पॉडकास्ट भी होस्ट करता हूँ। सर, आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो लाइफ और इस लाइफ में डेफिनेटली बहुत डिफरेंस होगा। तो मतलब लाइफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पहले कैसी थी और अब कैसी है? कितना अंतर है दोनों में? मुझे तो लगता है मैं सेम ही हूँ बट लोग ज़्यादा डिफरेंस समझ लेते हैं। बट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक फ़ायदा होता है कि बिकॉज वहाँ पे एवरीबडी दैट यू मीट इज़ क्वाइट स्मार्ट, इंटेलिजेंट लोग ऑन एन एवरेज ही आते हैं वहाँ पे। तो यू कैन फील कि व्हाटएवर आइडियाज़ यू हैड बिफोर ऑल्सो बहुत वैलिडेटेड फील होता है कि एक स्मार्ट या एक इंटेलिजेंट एटमॉस्फेयर में भी आपके आइडियाज़ उतने ही वैलिड हैं। सो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ये तो था इंट्रोडक्शन और जर्नी की बात कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पहले लाइफ कैसी थी और अब कैसी है। लेकिन आपको पता है कि हमारा चैनल मोटिवेशनल और स्पिरिचुअलिटी पे बात करता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमें लगता है कि स्पिरिचुअल जैसी कोई चीज़ नहीं है। ज़्यादातर यंगस्टर्स मानते हैं, हालांकि अब लोग उत्साहित हो रहे हैं कि हाँ, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। तो आप क्या सोचते हो, साइंस इम्पॉर्टेंट है या स्पिरिचुअलिटी इम्पॉर्टेंट है, या मतलब सिर्फ कहने की बातें नहीं, हमें सिर्फ साइंस की सुननी चाहिए? आई डोंट थिंक कि कोई डिस्टिंक्शन है दोनों में। साइंस में लिमिटेशन है कि हम कितना जानते हैं। सो साइंस एक मेथड बेस्ड आप बोल सकते हैं तरीका है जानने का कि कुछ चीज़ सही है या नहीं सही है, या गलत है या सच है कि नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमारे पास मेथड सफिशिएंट नहीं है उसको मेजर करने के लिए। तो साइंस भी, कोई साइंटिस्ट भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर सकता है, बट ही और शी मे नॉट नो कि स्पिरिचुअलिटी को मेजर कैसे करें और ये प्रूव कैसे करें कि वो सही है या सही नहीं है, या एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती। बट जो स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी के ओरिजिन्स हैं वो हम लोगों के फीलिंग्स या कॉन्शियसनेस या इंट्यूशन या इंस्टिंक्ट्स में है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम साइंस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली, बट मे बी इन फ्यूचर जैसे जैसे वी गेट टू नो द यूनिवर्स मोर एंड द ह्यूमन साइकोलॉजी, द ह्यूमन एनाटॉमी एंड स्पेशली न्यूरोसाइंस मोर, मे बी विल बी एबल टू ऑल्सो अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी बेटर। आप कितना बिलीव करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, या कितना फॉलो करते हैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में? मैं इंडिविजुअल स्पिरिट से ज़्यादा ह्यूमन स्पिरिट में बिलीव करता हूँ। तो इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी के बारे में आई विल बी लाइंग इफ आई से कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बिकॉज मेरे को आम जिंदगी में लाइक डेली रूटीन में स्पिरिचुअलिटी से एंगेज नहीं होता है, क्योंकि आपके डेली के कंसर्न यही होते हैं, वहाँ जाना है, ये काम करना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदारियों की वजह इतना ज़्यादा आप नहीं कर पाते कई बार। राइट, बट उससे उसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअल नहीं है वो दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह से कम आंकेगा compared to somebody who is spiritual. So you can still value people just like a spiritual person would value without following spirituality every day. मतलब हमें खुद को बाउंड नहीं करना, हम ना करके भी उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, अपनी चीजें करते हुए भी। आप एग्जैक्टली
तो चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सर, मैंने आपकी कई जगह डीपी देखी, आप बहुत ट्रैवल करते हैं। आई थिंक आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ट्रैवल और स्पिरिचुअलिटी में आप कोई कनेक्शन फील करते हैं? मतलब लाइक ट्रैवल हमें किस तरह हेल्प करता है ग्रो करने में? ट्रैवल जब मैं करता हूँ तो आई लाइक टू गो टू प्लेसेस जिनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, नॉट जस्ट ह्यूमन हिस्ट्री में बट लाइक प्लानिटरी हिस्ट्री में। जैसे कि अभी मैं अलास्का गया था, तो वहाँ पे आई रियली लाइक द प्लेस क्योंकि एक दुनिया का एक कोना है एक तरह से वो, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। तो बट ह्यूमंस हैव बीन देयर, राइट? वो भी एक जगह है, अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे, अलग तरह की इकोलॉजी है। तो मेरे को अपने प्लैनेट को उस तरह से एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। देन यू फील, आई डोंट नो इफ आई कैन से यू फील कनेक्टेड टू योर प्लैनेट, बट आपको रियलाइज होता है कि यू आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच हैज़ अ लॉट टू ऑफर, जो आप अपनी डेली लाइफ में नहीं देख पाते हो। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि whenever I travel, I just don't travel to like all the big cities and go to the big restaurants and cafes. I like to go to the interiors. I also like to go to places जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, especially ऐसी जगह जहाँ natural wonders बहुत हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत सारी जगह हैं। अगर आप मैं कुछ ऐसी जगह गया हूँ, जैसे छिंदवाड़ा MP में है, वहाँ पे बहुत सुंदर कैनियन है। और कुछ इंडिया में ऐसी जगह हैं जो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे कैनियंस बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं करता, बट इफ़ यू सी द कॉस्मिक कनेक्शन आवर प्लैनेट हैज़ विद द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स और द सोलर सिस्टम एटलीस्ट, तब आपको पता चलेगा कि इन सारी जगह जाने से ऑब्वियसली आपको छोटा फील होता है, बिकॉज एक और एस्टेरॉयड गिरेगा तो सब खत्म हो जाएगा, बट आपको एक सेंस ऑफ वंडर भी आता है कि यू आर पार्ट ऑफ समथिंग रियली बिग, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो वो ऑ वाली फीलिंग आपको आई फील सिटीज़ नहीं दे सकते, या जो कॉमन प्लेसेस ऑफ टूरिज्म है वो नहीं दे सकते। उसके लिए आपको थोड़ा अलग जाके ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। डू यू थिंक इज ट्रैवलिंग हेल्पफुल फॉर स्पिरिचुअलिटी? कोई कनेक्शन होता है अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं? आई थिंक सो, बिकॉज if you see the history of spiritual journey of our species, our historic figures or religious figures also, उन्होंने कभी भी बहुत भीड़ में रह के spiritual inquiry नहीं की है। So they have either gone to the forests, they have either gone to far off hills, very cold places, extreme temperatures। तो जैसे बोलते हैं ना, शिव जी कैलाश पे रहते हैं, तो कैलाश पे तो बहुत ठंड है, वहाँ पे सर्वाइवल तो बहुत डिफिकल्ट है। बट आई थिंक देयर इज समथिंग, जब नेचुरल एलिमेंट्स, चाहे वो टेम्परेचर हो, विंड हो, या टेक्टोनिक शिफ्ट भी हो, अर्थक्वेक्स वगैरह, वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट व्हाट यू आर पार्ट ऑफ। तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु गो टू दोज प्लेसेस, फार अवे प्लेसेस, हु स्पेशली जगह जहाँ पे जाने में थोड़ा स्ट्रगल होता है, यू फील अ डिफरेंट सेंस ऑफ कनेक्शन। जैसे मैं स्पीति भी गया था, तो वहाँ पे वी सॉ मून राइज एट अराउंड 11 और मिडनाइट, एंड द एयर वाज सो क्लीन, प्लस वो इतने ऑल्टीट्यूड पे है कि थोड़ा सा एयर थिन भी होती है, तो मून की ज़्यादा लाइट आ पाती है। सो इट लुक लाइक अ वेरी ब्राइट मून। और सिंस वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, तो आपको लगता है कि आप दूसरे प्लैनेट पे ही आपने आँख खोली है। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है, और कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो, ट्रैवल स्टोरी स्पेशली? ट्रैवल स्टोरी, एक बार मैं साउथ सुडान गया था जब मैं BBC में, तो हम लोग वहाँ पे, तब वो कंट्री नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, 2 साल हुए थे उसको, तो वहाँ पे बहुत एथनिक टेंशन चल रही थी। तो वहाँ पे होटल्स वगैरह नहीं थे, सड़क भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक एयरपोर्ट था छोटा सा, वो भी UN ऑपरेट कर रही थी। तो हम लोग ने लैंड किया, और लैंड करते ही आपको, छोटे से प्लेन में लैंड करते हो, लैंड करते ही आपको जो एयर स्ट्रिप होती है वहीं पे आपका सामान फेंक देते हैं प्लेन में से। तो आप एयर स्ट्रिप जहाँ पे आपने लैंड किया वहीं से अपना सामान ढूंढो और निकल जाओ। और एयरपोर्ट जो था वो एक बहुत बड़ा लिविंग रूम जैसा था, उसमें एक ही प्रिंटर था। और वहाँ पे आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ता था एग्जिट करने के लिए, इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। फिर वहाँ पे होटल्स भी नहीं थे, तो वहाँ पे आपको उन्होंने कंटेनर्स में रूम्स बनाए हुए थे। तो वहाँ पे रहा था मैं अराउंड
around 2 weeks. फिर मैं शैम्पू ले जाना भूल गया था, तो शैम्पू नहीं मिला वहाँ पे, तो एक छोटा सा सैशे मिला मेरे को, वो भी बहुत घूम के, एक कोई इंडियन स्टोर था, इंडियन आदमी था जो स्टोर चला रहा था, तो वहाँ पे मिला। और वहाँ पे नाइल रिवर बहती है, वो ब्लू नाइल बनने से पहले वहाँ पे एक जो नाइल है वो जाती है, आई थिंक वाइट नाइल बोलते हैं उसको, फिर रिमेम्बर करेक्टली, तो वो बह रही थी और उस पर क्रोकोडाइल्स थे जो शहर में कभी भी आ सकते हैं। तो जितने भी रेस्टोरेंट हैं नाइल के किनारे जो बने, उन्होंने बहुत ऊंचे एम्बैंकमेंट किए हुए थे। सो दैट वाज अ फन एक्सपीरियंस। और बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी फॉर सिक्योरिटी रीजन। फिर भी हमने 2-3 फोटोज खींच लिए थे, बट इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। फिर जब हम निकल रहे थे तो वहाँ पे कूच स्टार्ट हो गया था, तो वी हैड टू एग्जिट वेरी इन अ हरी, तो हम लोग बहुत जल्दी एक फ्लाइट बुक करके निकले थे वहाँ से। फिर केन्या गए थे, वहाँ से हमारा सामान गायब हो गया था। तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग जर्नी, रोलर कोस्टर ट्रैवलिंग। ओके सर, आपका करियर इतना मतलब वास्ट रहा है, बीबीसी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डेमोग्राफिक, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? वो तो मैं एक करके कर रहा हूँ ना, एक के बाद एक, सो आई एम नॉट डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। बट करियर में व्हाट आई हैव डन इज आई हैव नेवर ट्राई टू वर्क फॉर कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा या आई विल गेट अ डिफरेंट पोजीशन और आई विल गेट जस्ट बिकॉज आई विल गेट मोर मनी। आई डू व्हाट आई वांट टू डू, तो उसलिए मैं थोड़ा फ्री भी रहता हूँ, मतलब आई कैन ऑलवेज स्विच कब क्या करना है। तो अभी जो पॉडकास्ट चल रहा है आपका वो फुल टाइम है? अभी तो वो भी ब्रेक पे है, बट इट विल रिज्यूम सून, तो वो फुल टाइम हो जाएगा। ओके ठीक है, हमारे यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज जो आपको लगता है कि हमें, मैं खुद भी तो आंसर स्टिल हम एक दूसरे को मैसेज नहीं देंगे या राइट वे नहीं दिखाएंगे, सीखने के लिए तो किसी से भी सीख सकते हैं, बट एक्सपीरियंस बोलता है। आई थिंक फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फ्रीडम, एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम, लाइक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग और व्हाट? So I mean, most people misinterpret freedom as the freedom to just roam around on a bike or get drunk at a bar at 2 a.m. That is easy freedom that you can achieve anytime. Like if you have money, you can just do that anytime. Real freedom comes from जो आपको करना है लाइफ में वही कर पा रहे हो कि नहीं. So that is the real freedom. So I think that is something I've always valued and chased more than anything else. So I think that is something I value the most, and I suggest people to also value. खुद को फोकस्ड कैसे रखें? मुझे लगता है कि हम इतनी सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास अगर देखा जाए, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हम अच्छी चीज़ों से ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं, मतलब हमें अपना नहीं सोचते, हम दूसरों का देखते हैं कि उसने ये किया, बट हम इन्हीं चीज़ों में ना आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। फोकस कैसे रखना है उसके लिए आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, बिकॉज मैं भी बहुत फोकस नहीं हूँ। ओके, बट कंपटीशन या कंपैरिजन के लिए तो यू कैन इजीली ब्लेम इंस्टाग्राम, क्योंकि सबकी लाइफ इतनी अच्छी दिखती है उस पर, यू थिंक कि दे आर डूइंग अमेजिंग और हम लोग अमेजिंग नहीं कर रहे। बट डीप डाउन यू शुड नो कि सब एक जैसे ही कर रहे हैं, सबके सेम ही स्ट्रगल है, सबको उठ के बहुत 90% लोगों को अपना जॉब नहीं पसंद है, 90% आई डोंट नो 90% है कि नहीं, बट अराउंड 60-70% अपने रिलेशनशिप में 100% सेटिस्फाइड नहीं होंगे। किसी के बच्चे हैं तो deep down they'll think कि maybe they could have raised their kids more or like better in a better way. So सबके same ही struggle होंगे no matter where they are. तो basically stop scrolling and start focusing. ये बहुत important है अभी के लिए। Okay, now most important question, सर आपका podcast, आपके long term goals क्या हैं अपने podcast को लेके और क्या aim है, कुछ बताइए। मेरे podcast का नाम है हे अंशुमन और वो HEY अंशुमन और वो प्राइमरली YouTube पे ही है। उस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले आई वाज थिंकिंग कि देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बारे में कॉन्वर्सेशंस कर सकें, जो क्वेश्चंस यूजुअली हम लोग सोसाइटी में नहीं कर सकते। बट मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट आई वुड वांट टू अचीव विद द पॉडकास्ट वुड बी टू क्रिएट अ प्लेस वेयर देयर इज क्यूरियोसिटी ड्रिवन कॉन्वर्सेशंस एज वेल एज हम लोग जो बड़े क्वेश्चंस हैं उस पर थोड़ा डीप डाइव कर रहे हैं विद पीपल हु आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ऑफ दोज एरियाज, एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी टच कर सकें जो
most people don't feel comfortable talking about. So अगर मैं वो कर पाऊँगा तो I think it'll be a job right now. अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है अपने पॉडकास्ट को लेके कि हाँ मैंने यहाँ से शुरू किया, ये किया? बेस्ट एक्सपीरियंस ये रहा था कि पॉडकास्ट शुरू करना और उसको एक के बाद एक बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करना was very easy for me, thanks to a very dear friend of mine who works with me on the podcast, who produces it. So the whole process became too easy from that point of view. From my delivery point of view in the podcast, मेरे को लगता था कि कैसे बात होगी कैसे नहीं होगी, but I think when you are genuinely interested in talking to someone, then it just becomes free flowing. ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. अच्छा, कोई ऐसा पॉडकास्ट जिसके बारे में आप बताना चाहो, कोई स्पेशल पॉडकास्ट या आपको लगे कि ये तो सुनना ही चाहिए एक बार सबको? एक लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट है, वो MIT बेस्ड है. ही मोस्टली टॉक्स अबाउट साइंस, हार्ड साइंसेस का पॉडकास्ट भी करता है. वो साइंस एंड टेक बेस्ड है. So that's a really good podcast I like. He's quite famous also. So that's one good podcast. थोड़ा global perspective के साथ है. So that is a good one. Okay, आप अपनी इंस्पिरेशन के लिए किसे फॉलो करते हो? किसी एक को तो नहीं करता. I like Seth MacFarlane. He's a creator. He's created a lot of comedy shows. Family Guy is the most famous one. He also wrote Johnny Bravo. I really like him because he's created a lot of characters. And I like Ricky Gervais also. He's a stand-up comedian. So, and obviously the creator of The Office and the creator of Afterlife. So I like both of them. ठीक है, अपने पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई मैसेज? Please watch it on YouTube. It's called Hey Anshuman and it's youtube.com/HeyAnshuman. So please find it. We have around 16 episodes already and we'll be coming up with more episodes very soon. अगर आपका भी अंशुमन से कोई सवाल है या आपको कुछ और जानना है या आपको लगता है कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में इनसे और बातें करनी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं.